हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है कि रिश्ते 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 ठीक है। कुछ खास जो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा तो निकल कर आएगा। देखते हैं ये क्या है, किस तरह से है, कौन सा रिश्ता है। ठीक है, रिश्ते पहचानिए। देखिए, फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पे आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन होगी ज़रूर प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करेंगे, जो घंटी बनी है उसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। और साथ में आपको गाइस यहाँ पर पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो चलिए, रिश्ते में ये कौन सा रिश्ता है, क्या है जो आप सर्च कर रहे हैं, कहीं ये वो तो नहीं। ठीक है, रीडिंग जिससे रेजोनेट करती है उसकी है, उसके लिए है। रेजोनेट नहीं करती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे वीडियोस भी हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है उन वीडियोस में आपको अलग अलग टॉपिक पर अलग तरह के गाइडेंस भी हैं और बातें भी हैं, देख सकते हैं आप। रिश्ते ये देखिए गाइस, ये ज़रूरी था इसलिए। गाइस यहाँ पर सभी राशि वालों के लिए होगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, हर कोई देख सकता है रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी, नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स की बात की जाए तो लगभग लगभग सभी है और सभी के लिए है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें बातें जो है वो कोई एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी लाइफ में शायद आपसे आगे जाना चाहते हैं। ये जो रिश्ता है वो एक बंदा या बंदी, इसके अलावा दो बंदियों के बीच का रिश्ता है। ठीक है, ये शादीशुदा है दोनों बंदियां, और एक बंदा या बंदी जो है वो रिश्ते में आगे आ रहे हैं। दो तरह के रिलेशन यहाँ पर क्लियर कन्फर्म है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रिश्ता है जो आप अच्छे पार्टनर, अच्छे रिश्ते हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो गाइज यहाँ पर मान लीजिए आप में से एक जो बंदा है वो काफ़ी यहाँ पर मुझे आपके लाइफ में डिस्टर्ब करने के बाद वापस आने जैसी चीज़ें दिख रही है। क्योंकि ये केयरिंग कनेक्शन था, ऊपर वाले के द्वारा प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि एक लंबे समय से आप के बीच में
बातें ना हुई हो, रिश्ते बुरी तरीके से बिगड़े हैं, उन रिश्तों को बनाने की कोशिश आपने भी की है और आपके पार्टनर ने भी की है। यहाँ पर मुझे दिखता है कि हो सकता है कि बहुत बार एक आप शायद पीछे हट गए थे और आपका पार्टनर आपके पास आने की कोशिश में बहुत ज़्यादा कुछ बातों को लेकर कंफ्यूजन या बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन उनकी लाइफ में लगे हुए हैं। लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे हैं। और अगर बोला जाए कि किस ओर से है इस तरह की वाद विवाद, तो फैमिली की ओर से है गाइस, ठीक है। अब चीज़ें आती हैं कि काफ़ी कुछ सोच समझ कर रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। उन चीज़ों को नए तरीके से शुरू करना, फैमिली में जो और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन चीज़ों को दूर करना, अलग करना और नए तरीके से चीज़ों को सोचना। जो चीज़ें बिगड़ी थी या गलत हुई थी या दूर किया गया था, उन चीज़ों के बारे में एक बार फिर से इंसान होता है एनालाइज करने के बाद चीज़ों को नए तरीके से शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन गाइज यहाँ पर परेशानी बहुत सारी है क्योंकि रोक और बंधन उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से है, ठीक है। अगर आप सोचें कि इस तरीके से नहीं तो फैमिली से है, फैमिली यहाँ कन्फर्म है और रोक यहाँ पर बहुत बड़ी वाली दिख रही है और साथ में एक बाहर का व्यक्ति हो सकता है। तो हो सकता है वो आपके क्लोज हों, आपसे क्लोज, फैमिली से क्लोज नहीं, आपसे क्लोज हो सकते हैं। तो चीज़ यहाँ पर है, ये रिश्ता जो है ये क्या है गाइस, इसको आप किस तरीके से नाम देंगे, क्या आगे चलेगा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपके मन में है संशय कि होगा कि नहीं होगा गाइस, रिश्ता तो होगा लेकिन बहुत लड़ाई झगड़े होंगे आगे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी कि फिर से दूर जाना और फिर उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो एक लंबे समय के बाद ही कंप्रोमाइज़ होकर ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी ओर से दूरियां बनी हुई हैं और सामने वाला सोच समझ कर आ रहा है बट उसको रोका जा रहा है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, ये आपको भी समझ में आ रहा है, सामने से आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, किस तरह का रिश्ता है, ये आप जान सकते हैं, ठीक है। आप और ज़्यादा अगर बोला जाए तो यहाँ पर कुछ बातें थी जो छुपी हुई थी और वो सामने आई है आपके रिश्तों को लेकर, जिसकी वजह से फैमिली में हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो कॉमन नहीं थी जो आपके पार्टनर की फैमिली की ओर से था, जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो शायद आपको पता था, आपके पार्टनर को पता था, पर आप लोगों ने मिलकर दोनों फैमिली में क्लियर नहीं किया और वो चीज़ें सामने आई तो और बड़ा विवाद हुआ। उस बड़े विवाद की वजह से आपका पार्टनर आगे निकलना चाहता है, मतलब गलतियां उनसे भी हुई, उनकी फैमिली से भी हुई, आपसे भी हुई, आपकी फैमिली से भी हुई और चीज़ें गलत रूप में था, कुछ और पेश सामने कुछ और आया। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट की गई है, बाहर वालों के द्वारा गलत तरीके से बताया और देखा और सुना गया है। तो यहाँ पर है कि आपको काफ़ी कुछ मालूम है, काफ़ी कुछ गलत किया गया है और गलत आपसे भी हुआ है और आपके पार्टनर से। मैंने बोला कि रिश्ता चलेगा तो देखिए जस्टिस तो होगा, वापस आएंगे, सामने से चीज़ें होंगी, लेकिन फिर से दूर जा कर के अगर आप चाहोगे तो रिश्ता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। टोटल ये चीज़ें हैं कि एक बार फिर से दूरियां होंगी और ज़बरदस्त तरीके से होंगी। यहाँ एक रिश्ता है कि फैमिली में ही है, बट आपकी फैमिली में ये कौन हो सकते हैं आप देख सकते हैं। ये दो लेडी हैं और इनका काफ़ी आपका और उनका टसल रहता है। टसल रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कत, मतलब जैसे कहा सुनी मन मुटाव, कभी आपने जवाब दिया, कभी उन्होंने जवाब दिया, कभी आपको उनकी बातें बुरी लगी, कभी उनकी बातें आपको बुरी लगी, ये चीज़ें हैं। बट फिर भी नज़दीकियाँ, अगर बोला जाए कि मारपीट या ऐसा या बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी नज़दीकियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि क्या करना है, क्या किया जा रहा है कि जो आपसे जुड़ी हुई बंदी है, जो आपकी फैमिली में है, वो एक तरीके से
आपसे कनेक्शन नहीं करना चाहती हैं, नहीं जुड़ना चाहती, किसी तरह से बात नहीं करना चाहती है, या बोले कि रिलेशन को बहुत गहराई तक एक अच्छे रूप में ले जाना नहीं जाना चाहती। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को, मन को, आत्मा को बंद करके रखा हुआ है। न केवल आपसे बल्कि पूरी फैमिली से इस तरह की स्थिति बनी हुई, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े। उनका सोच जो है ना आपके प्रति अच्छा है, ना पूरी फैमिली के लिए अच्छा है गाइस। यहाँ अगर देखा जाए तो ये किसी भी स्तर तक जाने को और लड़ाई झगड़े करने को तैयार है। अगर बोला जाए तो हमेशा स्थितियाँ बिगाड़ी गई होंगी तो इस बंदी के द्वारा आपके खिलाफ और आपकी फैमिली के खिलाफ हमेशा किया गया है। और इस तरीके से कि नहीं, सपोर्ट नहीं करना किसी भी तरीके से, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली। और एक होता है कि फैमिली की खुशी के लिए भी नहीं, तो वो भी नहीं करना चाहते हैं। अगर ये जो लेडीज़ हैं, दोनों शादीशुदा, मैंने बताया कि अपने पार्टनर को भी सपोर्ट नहीं करती हैं, न केवल आपको, आपके खिलाफ है, आपकी फैमिली के, ये अपने पार्टनर को भी सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर चीज़ें अगर आ जाए, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनका खिंचाव इस तरीके की बातों में रहता हो कि इनको सारी बातें बता दी गई हैं, या इनको पता हो गई हैं, या आपने छुपा ली हैं, आपके द्वारा, फैमिली के द्वारा छुपाई जाती हैं, इनको बताया नहीं जाता है। तो इनके मन में और दिल में ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये रीज़न है कि भ्रम बहुत ज़्यादा है, शक बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद ये अलग थलग पड़ गए होंगे। आपकी फैमिली में ऐसी कोई लेडी हो सकती है कि बिल्कुल अलग खड़ी हो सकती है, एक तरफा एग्री नहीं करती है, लेकिन जुड़े रह करके कुछ ना कुछ गलत काम करना, मतलब जैसे सबको पीछे छोड़ देना, आगे जाना, अपने मन और दिल की बातें ना बताना, दूसरे से मन और दिल की बातें निकलवा लेना, हमेशा इस तरीके से सामने आकर बातें करना कि इनको सब कुछ पता है, और जो पता नहीं है तो वो पता करने की कोशिश करती है सामने से बोल करके कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा ऐसा है, जबकि वो चीज़ें, वो बातें नहीं होती हैं गाइस। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा किया जाता है, ये इस तरह से रिश्ते में क्यों बना हुआ है आपकी फैमिली में, तो उसका रीज़न ये है कि निगेटिविटी भरपूर है, ज़बरदस्त तरीके से ये जो बंदी है ये निगेटिविटी से भरी हुई है। अगर बोला जाए तो पूरी तरीके से मानसिक रूप से ख़त्म होना, मानसिक स्थिति इनकी इतनी, मतलब खुद की ही सोच बनाना, खुद की ही ज़िंदगी में जीना, खुद के बारे में ही सोचना, और इसके अलावा बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको कट करने की भी कोशिश करती हैं, इसके अलावा फैमिली के लोगों को कट करने की कोशिश करती हैं, और बाहर के लोगों को भी, इवन जिनसे इनका कम समय दोस्ती या रिश्तेदारी या जान पहचान होती होगी, ये जॉब प्लेस में है तो इनका जॉब प्लेस में भी उधर कट कर देंगी, फैमिली में तो कर, मतलब इनका एक तरीके से बोले कि लाइफ स्टाइल ही ये है। और ये लोग नहीं सुधर सकते गाइस। अगर बोला जाए कि इनकी सोच बदलेगी आज नहीं तो कल, तो नहीं, कभी नहीं बदलेगी। ये लोग कभी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो नहीं करेंगे, और अपनी ही सोच में शुरू होते और अपनी ही सोच में ख़त्म हो जाते हैं। इनकी वजह से ना केवल एक पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है, क्योंकि रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में जस्टिस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मतलब हर किसी के लिए नहीं सोचता। ये लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, या सिर्फ एक दायरे के अंदर, जैसे इनकी फैमिली है तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, उस फैमिली से जुड़े हुए और लोगों के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अगर आप 4 दोस्तों के बीच में तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और दोस्त के बारे में, चाहे वो क्रिटिकल सिचुएशन में ही क्यों ना हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में ही क्यों ना खड़ा हो, कोई भी बंदा बंदी, चाहे वो समाज के अंदर का हो, बाहर का हो, इनको कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि एक तरीके से ये निगेटिविटी इनके ऊपर न केवल इनके ये दिमागी तौर पर इस तरीके से इनकी शरीर के अंदर भी चीज़ें काफ़ी बीमारियों के रूप में आने लगती हैं, और इनकी सोच में इस तरीके का आ जाता है, इनकी बात करने में हकलाहट आती होगी, और रुक रुक करके कभी कुछ ना कुछ इस तरीके से बोलना, जैसे या तो एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलना, या रुक रुक करके बोलना, या फिर बोल रहे तो बहुत चीखना चिल्लाना, या फिर बिल्कुल भी नहीं बोलना, और शांतिपूर्वक कुछ न कुछ इनके ड्रामे चलते रहते हैं गाइस। ये हर चीज़ में इनके साथ जो भी रहेगा, ये हर किसी को रोकने की कोशिश करेंगी। उसका रीज़न मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इनके अंदर
पेशेंस इनको, जबकि ऑरा इनका अच्छा है, इनके आसपास की परिस्थिति अच्छी है, इनकी फैमिली अच्छी है, इनकी लाइफ अच्छी है, ये अच्छे एक क्या कहना चाहिए सामाजिक वातावरण में है, जो इनके आसपास के लोग भी अच्छे हैं, ये खुद भी पढ़े लिखे हैं काफ़ी, इनका जो बोल सकते हैं कि सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा है। बट गाइस कोई चीज़ है, जैसे होता है ना कि क्या चीज़ है वो जो सब कुछ होते हुए भी ये इंसान इस तरीके से ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज, समझ गए आप। इनका जो हार्ट चक्र है, या जो बोलना चाहिए अंतरात्मा, दिल और मन इनका पूरी तरीके से एकदम श्रिंक हो जाना, एकदम से क्या कहना, सबके लिए बंद हो जाना, क्लोज कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैं और कुछ नहीं। ये लोग अहम मैं में जीते हैं, इसके अलावा नहीं। बाहरी दुनिया को निकल कर नहीं देखना चाहते, दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझना चाहते, इनका दुख ही सबसे बड़ा है, इनकी बातें सबसे बड़ी है, ये सही है, बाहर नहीं निकलना चाहते, जबकि ये सब कुछ क्रिएट किया गया इनके द्वारा। अच्छा, जब ये इस तरह के ब्लॉकेज आते हैं गाइस, तो लाइफ बर्बाद होनी शुरू होती है, लेकिन 1-2 साल में या 1-2 महीने में नहीं, क्योंकि ये इनके साथ एक लंबे समय से पैटर्न चल रहा होता है, ये इनकी प्रैक्टिस में आ जाता है, इनकी सोल भी उस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करने लगती है। ये लाइफ में हर किसी का दिल दुखाते हैं, हर किसी को रुलाते हैं, जिसके साथ रहेंगे खुद रोएंगे और दूसरों को रुलाते हैं। उसका सबसे बड़ा अगर आपको पहचान अगर और बता दिया जाए तो ये देखिए, इतना इनके अंदर हमेशा एक अवसर की खोज, एक लंबी छलांग मारने की, और इतना पैशनेट होकर के चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें ये कर नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं आप। कंट्रोलिंग पावर, दिमाग चलाना, दिमाग से अवसर को खींचना, चीज़ों को रिप्लाई सोच समझ के करना, स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना, अपने हिसाब से चलना। और जब इतना जल्दी ये वर्क करते अपनी लाइफ में कि सब कुछ मेरे हाथ में कंट्रोल में हो, तो नहीं हो पाता है गाइस, नॉर्मल इंसान से भी नहीं होता। तो निगेटिविटी जो होती है इनके पास धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है। अच्छा, चीज़ों को और अगर क्लियर किया जाए कि काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में छुपा कर रखा है, जबकि ऊपर वाले ने इनको देने वाला बनाया है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन चीज़ें वही झूठ बोलना, छुपाना, बातें घुमा कर बोलना। अगर आपको कोई काम करने नहीं देना है तो ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट कि आप ये नहीं करिए, ज़्यादा है तो रीज़न बताना पड़ेगा, इनको पता है कि रीज़न बताना पड़ेगा, बट ये सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, किस तरीके से उसको दिमाग घुमाएंगे, तो ये काम नहीं करने हैं तो आपको कुछ और रीज़न बता देंगे, आप वो काम कर लीजिए, अभी वो ज़रूरत है। मतलब ये काम अगर आपका छूट गया तो इनके मतलब की चीज़ें सेफ हो गई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये झूठ बोलना, छुपाना, आपके सामने से चोरी करना, बातें बनाना, काफ़ी चीज़ें, चीटिंग होती, फ्रॉड होता है, मैनिपुलेशन होता है, मेलाफाइड बेस पर अपनी लाइफ को आगे चलाने लगते हैं कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए। अगर ज़रूरत पड़ती तो सामने से आकर के हर किसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जवाब देने के लिए तैयार होते हैं गाइस। अब चीज़ें आती हैं कि मैंने एक और रिश्ता बताया था यहाँ पर कि वो चीज़ है कि आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो केयरिंग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, दिल संभाल कर बैठे हैं, अगर आप चाहते तो आगे जा सकते हैं, लेकिन क्लोज है, रास्ता क्लोज है, यानी एक बार आप मिल करके दिल की बातें, जो मन की बातें फिर से नहीं मिलेंगी, फिर से लड़ाई झगड़े दूरियां होंगी, और फिर एक बंदा आगे निकलने की कोशिश करेगा इस रिश्ते में, क्योंकि साथ चलने का यहाँ पर नहीं है, एक ही जा सकता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, एक पॉजिटिविटी के साथ है, एक निगेटिविटी के साथ है, पार्टनर दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, बट क्या चीज़ें आ रही हैं, एक भाग रहा है अपनी सोच से, एक दूसरा उसको या बोल सकते कि चेज करना, या फिर और भी तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो चीज़ें हैं कि नहीं मिल पा रहे, एक सोच के साथ आए तो मिले तो रहे हैं, पर कंप्रोमाइज़ जैसी, सरेंडर जैसी बातें, चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि अगर ये रिश्ता अगर चाहेंगे, अगर सोच समझ कर चलेंगे तो बहुत दूर नहीं है कि इस रिश्ते में एक दूसरे को हीलिंग भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, और लाइफ भी आगे चलेगा। लेकिन मैंने बोला ना कि
आकर फिर से मिलेंगे, फिर उसके बाद दूर हो जाएंगे, फिर उसके बाद रियलाइज़ होगा, कन्फर्म ये चीज़ होगा, रियलाइज़ होगा कि हमने तब सबक आपको मिलेगा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है और इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि रिश्ता आपका प्रोटेक्टिव है गाइस। तो चीज़ें दूर नहीं जाएगी, लेकिन रिश्ते को कितनी दूर ले जाना है, नाम देंगे कि नहीं देंगे, फोकस आपने लाइफ में किया है, चीज़ें आप एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं, सपोर्ट आपके साथ है। अगर बोला जाए कि आपको इंट्यूशंस मिलते हैं, सामने से मैसेजेस मिलते हैं कि यस हमारा पार्टनर बंदा या बंदी है जो दूर होना नहीं चाहता है, पर फिर भी कहते हैं ना एक गट फीलिंग के साथ और बहुत सारी शक्तियों, पावर, इमोशंस के साथ आप चल रहे होते, समझ में आती है बात, लेकिन एक नहीं हो पाते, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाते। तो वो डिवाइन टाइम आएगा जब आप मिलेंगे, फिर से मिलकर और फिर दूर हो जाएंगे, ये कन्फर्म है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें कैसी हैं, किस तरह से हैं, कि आपकी फैमिली में जो दो लेडी का रिश्ता है तो वो सोच नज़रिया अलग है गाइज, उन्होंने काफ़ी कुछ छुपा कर रखा है आपसे छुपी हुई बातें हैं जो छुप कर ये करती हैं। हो सकता है दूसरों को बताते हैं, दूसरे तरीके से बात करते हैं, दूसरों को गलत तरीके से बताना और चीज़ों को कि इनके साथ गलत हुआ है, ये चीज़ें हैं। और इनका नज़रिया गाइज आपसे मिलने को तैयार नहीं है। अगर बोला जाए तो दोनों तरह के रिलेशन, दो लेडी और दो पार्टनर का रिलेशन भी बताया है और फैमिली के अंदर लेडी का, तो आपके रिलेशन में ये दोनों चीज़ों, दोनों रिश्तों के ऊपर हो रही है। रिश्तों को नए तरीके से सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते तो सामने बैठकर यस और नो का बात करें और उन चीज़ों के बारे में कि क्या गलती होती, क्या की नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बट मैंने जैसे बताया कि एक स्टबर्न एनर्जी है, वो एनर्जी हमेशा इंतज़ार करती है कि किस तरीके से लोगों को अपने उसमें लिया जाए। बच्चे हैं तो बच्चों को भी अपने तरीके से चलाएंगी, होते हैं जैसा देखा होगा मिसगाइड करना, गलत तरीके से गलत शिक्षा देना, क्योंकि उस वक्त इनको खुशी मिल रही होती। तो ये लोग सुधरते नहीं हैं गाइस, आप समझ रहे हैं, आंखों से इशारा कर देना, किसी को भी अपने उसमें कंट्रोल करना, या गलत शिक्षा देना, गलत बातों को बताना, और किसी के सामने रो भी रहे तो गलत तरीके से बताना वो चीज़ें। तो इनकी जो चीज़ें हैं जो प्लस और माइनस दोनों चलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चलते हैं। ज़रूरत होती तो ये अपने मतलब के लिए पॉजिटिव होते हैं, ज़रूरत नहीं होती है तो हमेशा इंसान एक ही रास्ते पर नहीं चल सकता है। कभी कभी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, चिड़चिड़े और गुस्से वाले होंगे, बहुत ज़्यादा बदला लेने वाली प्रवृत्ति होगी, जिससे ये बचने की भी कोशिश करते हैं। हमेशा इनके दिमाग में चलता है कि कब मौका आएगा जिसको ये यूज़ करेंगे, और इन्होंने यूज़ भी किया, झूठ भी बोला है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो रुपए पैसों को लेकर हो, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। रहेगा कुछ बताएंगे कुछ, अच्छा ये हर किसी के साथ इस तरह से करते हैं। तो निगेटिविटी इनके चारों ओर है। जब तक ये निगेटिविटी से नहीं हटेंगे गाइज, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपनी लाइफ को एक कहते हैं प्यूरिफाई नहीं करेंगे, फोकस इनका जो चीज़ है वो गलत निगेटिविटी की ओर ज़्यादा रहता, अपने मतलब की चीज़ों में। तो अध्यात्म या अच्छी चीज़ है, या एक पॉजिटिव एनर्जी क्या बोलती है, आपने देना है दूसरों को पॉजिटिव वे पर, लेना भी है तो पॉजिटिव वे पर, ना कि ये कि हम दे तो रहे निगेटिविटी और ले रहे हैं पॉजिटिविटी। तो ऐसे लोगों का कनेक्शन हर किसी से कट जाता है, वाद विवाद होता है, विचार नहीं मिलते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो इनके लिए गाइडेंस क्या है कि जब तक ये पूरी तरीके से ऊपर वाले को अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी आत्मा के साथ, माइंड बॉडी सोल के साथ सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य, लड़ाई झगड़े विवाद, चालाकी, बदमाशी, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, लोगों को चुगलियाँ करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं छोड़कर इधर नहीं आएंगे। ये क्या है, टेम्पल पाथ है जो कि हमको एनर्जी देता है, सच्चाई का सदमार्ग बताता है। तब तक इनकी एनर्जी पवित्र नहीं होगी, और आने वाले टाइम पर इस तरह के लोग अपनी ही सोच में ख़त्म हो जाते हैं गाइस, और इनसे लोग दूर हो जाते हैं, लोग इनसे नफरत करने लगते हैं, और इनकी वजह से इनकी लाइफ से जुड़े हुए लोगों की लाइफ में ब्लॉकेज पैदा होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनसे जुड़े हुए फैमिली में जो भी होंगे इनके खास,
वो सफ़र करते हैं, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होती, वहीं की वहीं रुक जाती है, क्योंकि इतनी बद्दुआएं इकट्ठी कर लेते हैं गाइस। तो ये एनर्जी थी और ये देख सकते हैं। और प्यार में भी एनर्जी, जब तक मैंने बोला है कि जो एक बंदा आ रहा है और एक जो बैठा हुआ है दूर है, तो जब तक आप अपने टेम्पल पाथ में नहीं जाएंगे अपनी एनर्जी के साथ, एक एनर्जी को प्योर करके, तब तक आपके रिश्ते नहीं बनेंगे। दूर जाकर फिर वापस आएंगे, जो साइकिल पहला हुआ था वो फिर से चलेगा चक्र। तो किसी एक को बदलना होगा, एनर्जी को क्लियर करनी होगी और लव वाइब्रेशन भेजनी होगी, एनर्जी प्योर करके आगे बढ़कर रिश्तों को चला सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। तो आप पहचानिए कौन है, क्या है, किस तरह का रिश्ता है, आपकी फैमिली में कौन है, या आपका पार्टनर है तो कौन है। क्योंकि इस जो पार्टनर के रिलेशन में मुझे 2 पार्टनर दिखे, एक बंदे या बंदी के 2 लोग, 2 रिश्ते दिखे हैं। एक हो सकता पहले का हो, और एक आपके नज़दीक में अभी कोई आ रहा है। कन्फर्म है कि अभी कोई आ रहा है और पहले ही रिश्ता था। तो इन दोनों में से कौन एक है जिनसे रिश्ते हैं और पहले जो हो चुका है। तो आपको जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव वे पर सही लगता है, आप उसके साथ जाए, ये गाइडेंस है।